तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो जैसे कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएसओ एंड एसओ वाली जॉब्स के लिए, जो कि आती है आपकी CISR के अंदर, जो कि आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ऐसा मान लो कि ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इन दोनों पोस्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि कब इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है और क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है और क्या क्या इसका एग्जाम पैटर्न है और क्या क्या इसका सिलेबस है। तो वही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। वेबसाइट पे आने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको लेटेस्ट जॉब वाले जो पोर्शन है इसमें आ जाना है, जहाँ पे आपको देखिए नीचे लिखा हुआ आ जाएगा आपके सामने, ये देखिए CISR केस सेक्शन ऑफिसर SO एंड ASO ऑनलाइन फॉर्म 2023। तो ये अभी रिसेंटली निकली है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू इंटरफेस पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे देखते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं CISR के अंतर्गत है और ये कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन है, जिसे केस कहते हैं। और उसके अंतर्गत आती है देखिए SO एंड ASO की पोस्ट। ये गैजेटेड और नॉन गैजेटेड होती है, उसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं यहाँ, ये आपका फॉर्म है देखिए 8 दिसंबर को रिलीज़ हुआ है और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, ये देखिए 12 जनवरी तक है, शाम के 5 बजे तक। तो आप 12 जनवरी से 1-2 दिन पहले ही अप्लाई कर लेना, क्योंकि एट द एंड वेबसाइट का सर्वर है वो लो हो जाता है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा। तो बात करते हैं इसके फ़ीस स्ट्रक्चर की। जनरल OBC और EWS के लिए 500 रुपये इनकी फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस। और जो OBC और ST के लिए और फीमेल कैटेगरी के लिए वो देखिए 0 रुपीज़ है। और जो पेमेंट है आप ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी सोर्सेज से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, या आप अपनी UPI से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज लिमिट के बारे में बात करते हैं, जो कि ये मिनिमम आपकी होनी चाहिए 18 साल और जो मैक्सिमम है वो आपकी होनी चाहिए देखिए 33 साल। और एज रिलैक्सेशन है एज़ पर द रूल्स फॉर कैटेगरी SC ST के लिए, वो आपको नोटिफिकेशन में देखना पड़ेगा कि कितनी रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज में। 5 साल मिलेगा, शायद 7 साल मिलता है ऐसे कुछ। ठीक है, ये एज लिमिट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं इसकी पोस्ट की। तो ये देखिए टोटल जो पोस्ट निकली है वो निकली है 444। बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है, आप देख सकते हैं। जिसमें से 368 जो पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं ASO की है, और 76 जो पोस्ट है वो देखिए सेक्शन ऑफिसर की है। बात करते हैं इसकी एजुकेशन एलिजिबिलिटी की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन एलिजिबिलिटी मांग रहे हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए कोई सी भी यूनिवर्सिटी से और किसी भी स्ट्रीम्स के अंतर्गत। यहाँ पे कोई परसेंटेज का मैटर नहीं है, जस्ट आपकी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और ये दोनों पोस्ट में अप्लाई करता है, ठीक है। तो डिग्री है आपके पास बैचलर्स की, तभी आपको फिलअप करना है, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन में और क्या डिटेल्स दे रखी है, उसको एक बार चेक करना पड़ेगा। और आपको अपनी कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक करनी पड़ेगी, कितनी आपकी कैटेगरी में पोस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसे अप्लाई करना है। पहले मैं बात कर देता हूँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा, तभी आपका फॉर्म है जो अप्लाई होगा आगे जाके। तो हम यहाँ पे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं और इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्या क्या है इसके सिलेबस के अंदर। तो यार नोटिफिकेशन वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे दोबारा से। तो ये देखिए एक PDF आपके सामने खुल जाती है और यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया जाता है। देखिए ये वैकेंसी है, इसके अंतर्गत निकली है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत। तो चलिए इसका एग्ज़ाम पैटर्न देखते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है अबाउट CISR के बारे में, ठीक है। थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए जो पोस्ट है उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता रखा है। जो आपकी सेक्शन ऑफिसर वाली पोस्ट है वो ग्रुप B की होती है, और जो ASO वाली है वो भी ग्रुप B की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पर जो कि सेक्शन ऑफिसर वाली जो पोस्ट है वो होती है गैजेटेड वाली, और जो ASO वाली पोस्ट है वो होती है आपकी नॉन गैजेटेड वाली। और बात करते हैं इसकी पे लेवल की कि आपको कितना मिलेगा अगर आप ज्वाइन करते हो। तो उसको जो सेक्शन ऑफिसर का पे लेवल है वो देखिए 8 तक जाता है, और जो ASO वालों का पे लेवल है वो 7 पे स्केल है। इनकी जो सैलरी स्टार्टिंग होती है वो 47,000 से होती है, और इन वालों की 44 से। क्योंकि जो नॉन गैजेटेड वाली जो पोस्टें होती है वो एक तरह से होती है आपकी क्लर्क होती है, और आपकी होती है सेक्रेटरी के तौर पर होती है, इस तरह की होती है। और गैजेटेड वाली जो पोस्ट होती है वो आपकी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे होती है, प्रशासनिक लेवल पे। तो ये बात होगी इसकी पे लेवल की।
अब हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स बाई वैकेंसी। आप देखिए हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दे रखा है कि किन कैटेगरी में कितनी कितनी पोस्ट अवेलेबल है और उसका ग्रैंड टोटल दे रखा है। और ये पर्टिकुलरली देखिए आप सेक्शन ऑफिसर वाले केस के अंतर्गत है। अब उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के अंतर्गत। तो इसके अकॉर्डिंग भी ये देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखी है पोस्ट, तो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेनी है अपनी कैटेगरी के अनुसार कि आप किस वाली पोस्ट में ज़्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे बात कर देते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न्स की कि कैसा इसका एग्ज़ाम आएगा। तो जो एग्जामिनेशन पैटर्न है आप देख सकते हैं कि इसमें होंगे टोटल आपके 3 पेपर होंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू होगा और देन कंप्यूटर लेवल टेस्ट होगा एक। ठीक है, जो स्टार्टिंग के 2 पेपर है वो आपको करा दिए जाएंगे एग्ज़ाम टाइम में। अगर आप इस वाले पेपर में क्वालिफाई हो जाते हो तो वो आपको पेपर 3 के लिए बुलाएंगे, जो कि होता है आपका इंग्लिश का, जो कि होगा आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल। और जो पेपर 1 और 2 है वो होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होएगा, जिसके जो टोटल मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 350 और टोटल टाइम होगा आप देखिए 4.5 घंटे। अगर आप इसके रिजल्ट में पास हो जाते हो, कट ऑफ क्लियर करने के बाद ही आप पेपर 3 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको खासकर ध्यान रखना है कि पेपर 1 और 2 0.33 की नेगेटिव मार्किंग कैरी करता है, तो ये खासकर आपको ध्यान में रखना है। तो CPT के बाद आपका फाइनल रिजल्ट निकलेगा। तो ये था आपका एग्ज़ाम पैटर्न। अब बात करते हैं सिलेबस की, किस किस चीज़ के बारे में पूछेंगे। तो आप देख सकते हैं जो पेपर फर्स्ट है आपका जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, उसमें देखिए बता रखा है कि जनरल अवेयरनेस में से आपके देखिए इन चीज़ों में से पूछेंगे टोटल। और बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन की, तो उसमें ये देखिए वो इन सब में से पूछेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका पेपर 1 जो कि 150 मार्क्स का है। फिर आया था आपका पेपर 2 जो कि होता है आपका जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी 200 मार्क्स का। और कौन कौन सी फील्ड से पूछेंगे उसके बारे में ये देखिए बता रखा है, और उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बता रखे कितने कितने क्वेश्चन पूछेंगे। फिर फाइनली आपका पेपर 3 आ जाता है जो कि होता है आपका 150 मार्क्स का 2 घंटे का, परंतु ये होता है आपका डिस्क्रिप्टिव लेवल पे, रिटन लेवल पे होता है, आपको हाथ से लिखना पड़ेगा इसमें। और ये होता है आपका देखिए 2 घंटे का। तो ये था आपका सिलेबस। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर लेंगे। जैसे क्लिक करता हूँ तो देखते हैं कैसा इंटरफेस आएगा। तो ये है आपका इंटरफेस जहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद सेंड OTP डालना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पे OTP एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको मेल एड्रेस के लिए भी कर देना है। उसके बाद आप प्रोसीड कर लोगे तो आपका लॉगिन ID पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर लेना और उसके बाद आगे का फॉर्म फिलअप कर देना। अगर फ़ोटो वोटो अपलोड करने में दिक्कत आएगी तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि किस तरह से फ़ोटो के साइज़ को रिसाइज़ कर सकते हैं और उसे पासपोर्ट साइज बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जो इसका एग्ज़ाम है वो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम डेट दे रखी है 24 फरवरी के आसपास होगा। तो ये एग्ज़ाम के बारे में कि इतना टाइम है आपके पास प्रिपरेशन करने का। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।